की जय। शिवोऽहम्। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वविधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, वैदिक सनातन धर्म की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। शिवोऽहम्। नारायण, जीवन में विचार की परम आवश्यकता है, पर यह भी है कि हम विचार कर किसका रहे। हर एक के अंतःकरण में विचार उपजते हैं, पर वो विचार है किसके? अपने कल्याण के विषय के विचार हैं कि संसार के विचार हैं? जैसे जगत में आप लोग देखते हो, जो बच्चे अपने जीवन के बारे में सोचते हैं वो ठीक सोचते हैं, लेकिन जो बच्चे अपने जीवन के बारे में ना सोचते हुए अनियंत्र सोच विचार करते हैं, ऐसा कर दें, ऐसा हो जाए, ऐसा कर दें, तो कोई उनके प्रशंसनीय विचार नहीं होते हैं। ठीक इसी तरह जो आत्मा के विषय में विचार ना करें और संसार के विषय में बहुत विचार करता रहे, तो उन विचारों की हमारे संतों की दृष्टि में कोई भी जगह नहीं है। किन विचारों की जगह है संतों की दृष्टि में? जहां आत्मा और अनात्म संबंधी विचार हो, इन विचारों के लिए संतों के लिए जगह है। अब देखो, खुद विचार करो कि हमारे विचार कहाँ के हैं। हमारा जो मन है, बुद्धि है, ये किसका चिंतन कर रहा है, किसके विषय में सोच रहा है? इसलिए नारायण, अपने विषय में सोचना सर्वश्रेष्ठ है। अपने विषय का मतलब है देह और इंद्रियों के विषय में नहीं, किंतु मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं,
ये विचार करना। मैं स्थूल रूप हूं कि सूक्ष्म रूप हूं, कि इन दोनों का हेतु जो कारण है कारण रूप हूं, कि मैं स्थूल सूक्ष्म कारण से अतीत हूं। यदि आपके ये विचार उपज रहे तो ये विचार आपको आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा देंगे। और यदि सिर्फ जगत के लिए ही विचार उपज रहे, ऐसा हो गया, इतना और कर लें, इतना और करना बाकी है, तो ये विचार आपको हमेशा जगत में ही ठहराए रखेंगे। जैसे कोई जुआरी जुए के बारे में विचार करता रहे तो उससे जीवन, उसको उन विचारों से उसके जीवन में क्या लाभ है? अरे भाई, खेती के बारे में सोचे, व्यापार के बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे, तो उसका सोचना श्रेष्ठ है। पर वो जुआरी के बारे में सोचे, आज ये दाव मारेंगे, इस पे ये दाव लगाएंगे, ये दाव लगाएंगे, तो उसके जीवन को आप क्या कहोगे? ठीक इसी तरह नारायण, हम भी अपने धर्म से वंचित हो गए। ये जो जीव है ना, ये जीव अपना जो जीव का जो धर्म है, जो स्वस्वरूप है, ध्यान रखना, जीव का धर्म माने जीव का स्वस्वरूप जो सच्चिदानंद है, ऐसे सच्चिदानंद आत्म विचारों से ये रहित हो गया और शरीर और संसार के विचारों से युक्त हो गया। हमारा शरीर ठीक रहे, हमारा ऐसा रहे, हम ऐसे हो जाए, ये हो जाए, बस इनमें घूमने लगा। इसलिए भगवान सचेत कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू देख, अपने को जान, श्रेयान स्वाधर्मे विगुणा पर धर्मात् स्व अनुष्ठात। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपना धर्म अन्य धर्म से श्रेष्ठ है, अपना स्वधर्म। अब देखो, थोड़ा विचार करें, पराये धर्म भलाई गुणवान हो फिर भी वो अपनाने योग्य नहीं है, अपना ही धर्म श्रेष्ठ है। अब जीव का अपना धर्म क्या है? मैं देह इंद्रियां हूं, ये मैं जन्मा हूं, मर जाऊंगा, ये मैं पापी हूं, पुण्य हूं, ये। अरे जीव जब अपने इन भावों को छोड़ करके जब ऐसा अनुभव करेगा कि मैं चैतन्य हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं विकार रहित हूं, मैं जन्म मृत्यु से रहित हूं, क्या ऐसा हमारे अंतःकरण में विचार हैं? क्या हम ऐसी अनुभूति कर पा रहे कि मैं इसी अनुभूति में लगा हूं कि मैं जन्मा हूं, मर जाऊंगा, पापी हूं, पुण्य हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं? ये भाव ने तो जन्म जन्मांतरों से गिरसा हुआ है। और ये जो भाव है ना, मैं जन्मा हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, यही भाव जन्म से जन्म को प्राप्त करा रहा है, जन्म से जन्म को। बस इसी तरह ये 84 लाख योनि में ये देह भाव आपको भरमाता रहेगा, आप कभी भी इससे हट नहीं पाओगे, क्योंकि परधर्म। और देखो, संतों ने तो सहज भाषा में लिख दिया है, धर्म पराये आप में माने सो अज्ञान, और जाके हैं ताके लखे सोई ज्ञानी जान। अब जन्म मरण किसका है? स्थूल शरीर का।
और हमने आरोप किस में कर लिया? अपने आप में, कि मैं जन्मा हूं, मैं मर जाऊं। बालकपन, जवानी, बुढ़ापा किसका धर्म है? स्थूल शरीर का। मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बुढ़ा हूं, ये अहंकार कर बैठे। स्त्री पुरुषपना किसमें है? स्थूल शरीर में। और इसका अहंकार आप कर बैठे, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। देखो अंदर का अहंकार क्या कहता है। आप ये मत देखो, आप अंदर का अहंकार देखो। स्त्री को ये लगता ही है कि मैं स्त्री हूं, पुरुष को ये लगता ही है कि मैं पुरुष हूं। शरीर की जैसी अवस्था होती है उसको लगता ही है कि मैं ऐसा ही हूं। ये तो किसी सतगुरु के द्वारा ये अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करे, किसी तत्वज्ञ महापुरुष का इसको अपने जीवन में सानिध्य मिले और ये वह तत्वज्ञ महापुरुष ये बताएं कि तू देह रूप नहीं है, देह जड़ है, तू चेतन है, देह विकारी है, तू निर्विकारी है, देह असत है, तू सत है। हमारा और देह का संबंध कभी नहीं है, पर अज्ञान ने देह करके आपको दिखा दिया। धर्म पराये आप में माने सो अज्ञान, दूसरे के धर्म अपने आप में देखना यह अज्ञान है। ऐसे ही आप देखें, सुख और दुख किसके धर्म है? मन बुद्धि के। भूख और प्यास किसके धर्म है? प्राणों के। पटपना, मंदपना, अंधपना किसके धर्म है? इंद्रियों के। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण किसमें व्याप्त हैं? किसके धर्म है? अंतःकरण के। कभी आप अपने को देखोगे नारायण तो आप धर्म और धर्मी दोनों से अतीत हो। जैसे जन्म मरण धर्म, धर्मी देह हो गया। जैसे सुख दुख धर्म है, धर्मी मन हो गया। जैसे भूख प्यास धर्म है, धर्मी प्राण हो गए। पर मैं जो चेतन हूं, मैं धर्म और धर्मी दोनों का साक्षी हूं। इसलिए कभी अपनी ओर भी तो झांको, कभी आप अपने को भी तो देखो। आप देह को देखते हो, इंद्रियों को देखते हो, आप इंद्रियों के विषयों को देखते हो, आप इन्हें पूरे जीवन भर देखते हो। पर कभी आप अपने को भी तो देखने की आदत डालो कि मैं कौन हूं। और सतगुरु बताते हैं कि तुम चेतन हो, तुम अविनाशी हो। इसीलिए नारायण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधम श्रेया परधर्मा भयावह। यानी दूसरे का धर्म हमेशा भय देने वाला है और अपना धर्म आपको हमेशा सुख और प्रसन्नता देने वाला है। आप खुद अनुभव करके जगत व्यवहार में भी देख लेना, जब आप अपने धर्म के अनुकूल जीवन जीते हो तो आपको कहीं भय नहीं लगता। कहीं भी कोई कुछ भी कहे आप हृदय से निडर होते हो। और जब आप अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लेते हो तब आपको भय लगेगा। जैसे एक साहूकार अपनी साहूकारी धर्म को छोड़ दे और पर धर्म चोरों के धर्म को अपना ले तो वह प्रसन्न हो पाएगा क्या? वह सुखी हो पाएगा क्या? नारायण इसी तरह ये जीव का
जो स्वरूप है सच्चिदानंद, जीव का जो स्वरूप है सच्चिदानंद, जो स्वरूप है निर्विकार, जो स्वरूप है संपूर्ण विकारों से रहित, अक्रिय, असंग, ये जीव अपने ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप को भूल गया और माया के द्वारा रचित स्थूल सूक्ष्म शरीरों के साथ में तादात्म्य अभिमान करके संबंध जोड़ के और इसको ही मैं रूप से देखने लगा, तो माया में मिलके माया के धर्मों का आश्रय ले लिया। तो ये जीव अनर्थ परंपरा यानी जन्म और मृत्यु में गिर गया। और संत क्या कर रहे हैं? इसी जन्म और मृत्यु के बंधन से छुड़ाने के लिए संत रात दिन लगे हुए हैं। इसलिए वह आपको उपदेश दे रहे। आप ये मत सोचना, मैं आपको ये भी बता दूं, दो तरह से गायन होता है, पद्य में और गद्य में। आपने भजन जो गाए वो पद में गा लिए और संत लोग आपको जो समझा रहे गद्य में समझा रहे। आप क्या सोच रहे हैं? ये जो सत्संग का श्रवण करना ये भी भजन है, ये जो सत्संग का मनन करना ये भी भजन है। हमें लगता है, ऐसा सोचते कि हम भजन में गए, हमने बढ़िया 1 घंटे भजन गाए, सब भजन में बड़ा आनंद आता है। ठीक है, आप जब संतों की सुनी हुई वाणी का विचार करते हो तब आप सर्वश्रेष्ठ भजनानंदी हो। आप यदि माला जप रहे उसको आप भजन कहते हो, ठीक है, आप नाम जप रहे, बहुत अच्छा है, हर किसी को जपना चाहिए। लेकिन यदि किसी सतगुरुओं के उपदेश को श्रवण करके और उस श्रवण के हुए सत्संग का यदि आप जाप कर रहे हो नारायण, तो ये जो संतों के जो उपदेश है उसका जो श्रवण करके और उस श्रवण का जो स्मरण करता है, मन के द्वारा चिंतन करता है, ये जो भजन है ना, ये उसके देह अभिमान को बड़ी सहजता में गला देता है। जैसे कहते हैं कि जो धातु होता है ना एल्युमिनियम, तो इस पे जरा सा पारा, एक कोई केमिकल पाला हो, एक बूंद गिर जाए तो पारा का ये होता है कि वो पारा गिरते ही उसको गला देता है। किसको? अल्मोनियम को। तो ये जो देहाध्यास है अल्मोनियम की तरह है और ये जो सतगुरु का उपदेश है पारा की बिंदी की तरह है, जो गिरते ही आप पूरे देह अभिमान को गला देगा। और नारायण देह अभिमान ही आपको जन्म और मृत्यु रूपी अनर्थ परंपरा में डाले हुए है और इसका कारण है अज्ञान, अपने आप को ना जानना। या दूसरे का ज्ञान नहीं है। अभी देखो सहज में अपन कहते अपन परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए अपन जन्म मृत्यु के बंधन में पड़े हैं। सही बात है। अब परमात्मा को जान लो तो जन्म और मृत्यु का बंधन निवृत्त हो जाएगा। तो अब परमात्मा को जानोगे कैसे? और फिर परमात्मा है ये तो कोई सतगुरु ही आपको बता सकता है ना। अच्छा, परमात्मा है, सतगुरु कह रहे कि आप अपने को जानो, क्योंकि आपसे अलग परमात्मा नहीं है। आप परमात्मा को जान लोगे। मैं भी कह रहा हूं आपको परमात्मा को जानने में समय नहीं लगेगा, पर पहले आप अपने आप को जान लो। मैं वचन देता हूं, पहले आप अपने आप की पहचान कर लो, फिर आपको परमात्मा का साक्षात्कार ना हो तो बताना। पर आपको पहले अपने आप की पहचान करना पड़ेगी, आपको पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपने आप को जान लोगे उस दिन परमात्मा आपसे कभी दूर नहीं होगा, आपके प्रत्यक्ष साक्षात्कार होगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जीव अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जाने, और जानने के लिए नारायण
इससे अच्छा कोई साधन नहीं है।